नीम करौरी बाबा या नीम करौरी बाबा की गणना 20वीं शताब्दी के सबसे महान संतों में होती है। इनका जन्म स्थान ग्राम अकबरपुर जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश है, जो कि हिरण से 1 किलोमीटर मीटर दूरी पर है। नीम करौरी बाबा जी का समाधि मंदिर वृंदावन में है। कैंची, नैनीताल, भुवाली से 7 किलोमीटर की दूरी पर भुवाली गाड़ के बाईं ओर स्थित है। कैंची मंदिर में प्रतिवर्ष 15 जून को वार्षिक समारोह मनाया जाता है। उस दिन यहां बाबा के भक्तों की विशाल भीड़ लगी रहती है। महाराज जी इस युग के भारतीय दिव्य पुरुषों में से हैं। श्री नियम करोली बाबा को हम महाराज जी कहते हैं। उनका जन्म एक धनी ब्राह्मण परिवार में हुआ। 11 वर्ष की उम्र में उनके माता पिता द्वारा शादी कर दिए जाने के बाद उन्होंने साधु बनने के लिए घर छोड़ दिया। बाद में वे अपने पिता के अनुरोध पर वैवाहिक जीवन जीने के लिए घर लौट आए। वह 2 बेटों और 1 बेटी के पिता बने। ऐसा माना जाता है कि जब तक महाराज जी 17 वर्ष के थे, उनको इतनी छोटी सी आयु में सारा ज्ञान था। आज बताते हैं, भगवान श्री हनुमान उनके गुरु हैं। उन्होंने भारत में कई स्थानों का दौरा किया और विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से जाने जाते थे। गंजम में मां तारा तारिणी शक्तिपीठ की यात्रा के दौरान स्थानीय लोगों ने उन्हें हनुमान जी, चमत्कारी बाबा के नाम से संबोधित किया करते थे। कहा जाता है कि एक बार बाबा ट्रेन में सफर कर रहे थे, लेकिन उनके पास टिकट नहीं था, जिस कारण टीटी अफसर ने उन्हें पकड़ लिया। बिना टिकट होने के कारण अफसर ने उन्हें अगले स्टेशन में उतरने को कहा। स्टेशन का नाम नीम करोली था। स्टेशन के पास के गांव को नीम करोली के नाम से जाना जाता है। बाबा को गाड़ी से उतार दिया गया और ऑफिसर ने ड्राइवर से गाड़ी चलाने का आदेश दिया। बाबा वहां से कहीं नहीं गए। उन्होंने ट्रेन के पास ही एक चिमटा धरती पर लगाकर बैठ गए। चालक ने बहुत प्रयास किया, लेकिन ट्रेन आगे ना चली। ट्रेन आगे ना चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी गाड़ी में बैठे सभी लोगों ने कहा, यह बाबा का प्रकोप है। उन्हें गाड़ी से उतार देने का कारण ही है कि गाड़ी नहीं चल रही है। तभी वहां बड़े ऑफिसर, जो कि बाबा से परिचित थे, उन्होंने बाबा से क्षमा मांगी और ड्राइवर और टिकट चेकर दोनों को बाबा से माफी मांगने को कहा। सबने मिलकर बाबा को मनाया और उनसे माफी मांगी। माफी मांगने के बाद बाबा ने सम्मानपूर्वक ट्रेन पर बैठ गए, लेकिन उन्होंने यह शर्त रखी कि इस जगह पर स्टेशन बनाया जाएगा, जिससे वहां के गांव के लोग को ट्रेन में आने के लिए आसानी हो जाए, क्योंकि वहां लोग आने के लिए मिलों दूर से चलकर आते थे, तब जाकर ट्रेन में बैठ पाते थे। उन्होंने बाबा से वादा किया और वहां पर नीम करोली नाम का स्टेशन बन गया। यहीं से बाबा की चमत्कारी कहानियां प्रसिद्ध हो गईं और इस स्थान से पूरी दुनिया में बाबा का नाम नियम करोली बाबा के नाम से जाना जाने लगा। यहीं से बाबा को नियम करोली नाम मिला था। सिद्धि मां बाबा नीम करौली महाराज की आध्यात्मिक परंपरा में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जिन्हें उनकी अटूट भक्ति और समुदाय में योगदान के लिए जाना जाता है। अल्मोड़ा में जन्मी वो 8 बहनों के परिवार में बड़ी हुई। सिद्धि मां ने तुलाराम शाह से विवाह किया, जो बाबा नियम करौली के एक समर्पित भक्त थे। अपने पति की मृत्यु के बाद उन्होंने बाबा की सेवा करने की गहरी प्रतिबद्धता की और पूरी तरह से आध्यात्मिक साधनों को समर्पित कर दिया। जब बाबा नियम करौली महाराज ने 1973 में ब्रह्मलीन स्थिति प्राप्त की, तो सिद्धि मां को उनका उत्तराधिकारी चुना गया और उन्होंने कैची धाम मंदिर का प्रबंधन संभाला। यह जिम्मेदारी उन्हें आध्यात्मिक समुदाय में एक महत्वपूर्ण भूमिका में रखती थी। भक्तों ने उन्हें बहुत सम्मान दिया और अक्सर उनकी आध्यात्मिक स्थिति को बाबा के समान समझा। कहा जाता है कि बाबा ने ब्रह्मलीन बनने से पहले उनके लिए एक पंक्ति लिखी थी, मां, आप जहां भी रहेंगे वहां मंगल होगा। सिद्धि मां नियमित रूप से भक्तों के लिए कैची धाम में दर्शन सत्र आयोजित करती थी, आमतौर पर शनिवार और मंगलवार को। उनकी उपस्थिति को एक आशीर्वाद माना जाता था और कई भक्तों का मानना था कि उन्होंने बाबा की अलौकिक शक्तियां विरासत में पाई हैं। उन्हें दयालुता के लिए जाना जाता था और जो लोग उनके आशीर्वाद के लिए आते थे, उनके दुहक को दूर करने की उनकी क्षमता की व्यापक रूप से सराहना की जाती थी। उन्होंने अक्सर तीर्थ यात्राएं आयोजित की, जिससे उनके अनुयायियों में एकता और समुदाय की भावना बढ़ी। 1980 में